स्टूडेंट्स, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इन द प्रीवियस लेक्चर हमने इतना सारा प्रूव किया, अब टाइम है हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और बिलीव मी आपको न्यूमेरिकल पसंद आएंगे, अच्छे लगेंगे। पर अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है, प्लीज गो फॉर द प्रीवियस लेक्चर बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू राइट फॉर्मूले अगेन। मैं डायरेक्ट सम सॉल्व करने वाला, तो पहला प्रीवियस लेक्चर देखो, छोटा सा, स्मॉल सा, स्वीट सा, और सारे फॉर्मूले लर्न करो और फिर ये लेक्चर स्टार्ट करो। ठीक है, तो देखो पहला सम आपके सामने क्या रखा हुआ है। एक एयर कॉलम है, उसकी लेंथ दी हुई है 17 सेंटीमीटर। एयर कॉलम की लेंथ दी है 17 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है फिफ्थ ओवरटोन ऑफ अ क्लोज पाइप एंड अ ओपन पाइप। ओके, फॉर अ क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप, मतलब एयर कॉलम की लेंथ 17 सेंटीमीटर क्लोज पाइप में रहेगी, तो फिफ्थ ओवरटोन कितना है, और फिफ्थ ओवरटोन ओपन पाइप के लिए फाइंड करना। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकंड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सम है, आई होप एवरीवन हैज डन। पहले तो आप इसमें ना हेडिंग डालने को सीखो। ओके, क्लोज पाइप, देखिए आप पहले क्लोज पाइप के लिए फॉर क्लोज्ड पाइप। ओके, हेडिंग डाल दिया फॉर क्लोज पाइप। अच्छा, फिफ्थ ओवरटोन किसके बराबर होगा, 2p + 1, फॉर्मूला याद है, 2p + 1, तो 2 5 10, 10 + 1 11, तो आंसर है 11n। फिफ्थ ओवरटोन इज 11n, 11 into v upon 4l। ओके, तो 11 into 340 upon 4 into l, इधर गड़बड़ मत करना, ये सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², ये मीटर में जाएगा क्योंकि ये वैल्यू आपने मीटर में डाली। इतना तो अभी आना चाहिए। वेलोसिटी मीटर में डालिए तो ये वाला मीटर में रहेगा, तो 17 into 10⁻², 17 1s are 17 20s are, ओके 4 1s are 4 5s are 5 11s are 55, और ये तो ये 5500 and 5 है, तो हर्ट्ज है, तो ये उसका फिफ्थ ओवरटोन है। डायरेक्ट फाइंड कर लिया, इजी। अभी किसका हेडिंग डालेंगे, क्लोज पाइप का हो गया, फॉर ओपन पाइप। ओके, ओपन पाइप। अभी ओपन पाइप के लिए बच्चों फिफ्थ ओवरटोन किसके बराबर होगा, सिक्स्थ हार्मोनिक, है ना। फिफ्थ ओवरटोन इज सिक्स्थ हार्मोनिक, तो 6 into n, तो 6 into n की वैल्यू कितनी है, v/2l है, याद आ रहा है। तो 2 1s and 2 3s कर देते ना इधर के इधर, 3 into v का वैल्यू 340 अपॉन 17 into 10⁻², 17 1s are 20s are, तो ये 60 हो गया, और 10⁻² मतलब 100 ऊपर जाएगा, तो 6000 होगा। आंसर हर्ट्ज में आएगा, यूनिट याद रखो। ये ओपन पाइप के लिए, तो ये क्लोज पाइप का है और ये ओपन पाइप का है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत इजी वाला सम था, ऐसे सम्स को अपने को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, अभी एक सम मैंने कर दिया, तो एज यूजुअल नेक्स्ट सम आपको करना है, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम फास्ट। यस, आई होप आपको ये सम आया रहेगा। आई थिंक दैट बिकॉज यू हैव टू थिंक ऑन दिस सम्स, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ही आप सोच सकते हो। मैं आपको ना ये सम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ना एक हल्का सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ओके, चलो, अगर मैं बात करता हूँ क्लोज्ड पाइप की, किसकी बात कर रहा हूँ, क्लोज पाइप की, और क्लोज पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है लेट अस से 50 हर्ट्ज, तो उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, क्योंकि ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, तो उसके बाद वाला गारंटेडली 150 हर्ट्ज होगा, उसके बाद वाला गारंटेडली 250 हर्ट्ज होगा, है ना। n 3n 5n 7n, ओके, उसके बाद वाला 350 हर्ट्ज होगा। तो पाइप ऐसे इस ओवरटोन पे वाइब्रेट होगा, है कि नहीं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज है, तो उसका नेक्स्ट ओवरटोन 150 हर्ट्ज पे मिलेगा, उसके बाद वाला ओवरटोन 250 हर्ट्ज पे मिलेगा, उसके बाद वाला ओवरटोन 350 हर्ट्ज पे मिलेगा, बराबर है।
अभी सोचो, आपको ये चीज नहीं दी है, आपको नहीं पता कि भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको नहीं पता, और आपको बोला कि भाई क्लोज पाइप है और उसकी ये कुछ सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन जो भी है, अभी मैं ये भी निकाल देता हूं, सपोज ये भी मुझे नहीं पता है, तो ये कॉन्जिकेटिव और सक्सेसिव ओवरटोन, ये 150 के बाद 250, 350, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। ओके, 250 माइनस 150, दो कॉन्जिकेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है। आंसर क्या आएगा, 100 हर्ट्ज। जो भी आंसर आएगा उसको आप 2 से डिवाइड करो, आंसर 50 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 50 हर्ट्ज, जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी दो कॉन्जिकेटिव फ्रीक्वेंसी को आप माइनस करो, किसी भी दो कॉन्जिकेटिव सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करो, डिवाइड बाय 2 करो, आंसर हमेशा आपको 50 हर्ट्ज मतलब कितना मिलेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? पर यही अगर मैं बात कर रहा हूं ओपन पाइप की, अगर ये ओपन पाइप वाला सम है और इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 50 हर्ट्ज, तो फर्स्ट ओवरटोन क्या आएगा, ऑल हार्मोनिक सप्लीमेंट एन, तो उसका 2n मिलेगा, क्योंकि ये ओपन पाइप है तो सारे हार्मोनिक मिलेंगे। फिर उसके बाद 3n मिलेगा, 3n मतलब 150 हर्ट्ज, फिर 200 हर्ट्ज, तो ओपन पाइप एंड सो ऑन। तो ओपन पाइप 50 हर्ट्ज पे भी वाइब्रेट होएगा, 100 पे भी होएगा, 150 पे, हर ओवरटोन में मिल रहा है। अभी आपको सोचो ये चीज नहीं पता है, पर आपको ये दिया है कि ओपन पाइप की ये कॉन्जिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा, जस्ट माइनस करके मिलेगा। दो कॉन्जिकेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करो, आपको ये आंसर आ जाएगा। मतलब क्लोज पाइप में और ओपन पाइप में हम ऐसे बात कर सकते हैं, अगर कॉन्जिकेटिव फ्रीक्वेंसीज दिया है, इफ सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज इज गिवन टू यू फॉर ओपन पाइप, you subtract them, you will get fundamental frequency, and for closed pipe you subtract them and you have to divide by 2, you will get a fundamental frequency। तो वैसे ही है ये वाला सम, अभी आप देख सकते हो 3 कॉन्जिकेटिव फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं, 3 कॉन्जिकेटिव फ्रीक्वेंसीज दिए और क्लियरली बोला है कि भाई ये क्लोज पाइप है, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, दोनों को माइनस करो, NQ माइनस NP एंड यू डिवाइड बाय 2। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर आएगा 896 माइनस 640 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 256 डिवाइड बाय 2, आंसर 128 हर्ट्ज। ठीक है, इधर से भी चेक कर सकते हो, देखो अभी इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को माइनस करके देखते क्या आंसर आता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा, NR माइनस NQ डिवाइड बाय 2। ठीक है, NR की वैल्यू कितनी है, 1152 माइनस 896 डिवाइड बाय 2, ये वही आने वाला है 256 अपॉन 2, आंसर 128 हर्ट्ज। समझा? तो आप इसको फॉर्मूला कंसीडर कर सकते हो जब आपको कॉन्जिकेटिव फ्रीक्वेंसी पता है। और ये क्लोज पाइप, अगर ये ओपन पाइप कर दो तो सिर्फ माइनस करना है, डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। समझा कॉन्सेप्ट कैसे है? बहुत अच्छा समझा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अब एक काम करो, नेक्स्ट सम ट्राई करो सॉल्व करने का, देखो आपको आंसर आ जाएगा नेक्स्ट सम के लिए। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग नेक्स्ट सम। सो ये वाला सम आपको मुझे पता है बहुत इजी लगा रहेगा, बहुत ओपन पाइप का सम था। अपने को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है, चीनी सम है, लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर और वेलोसिटी दी है 330 मीटर पर सेकंड। अच्छा मैं इसको 25 इंटू 10⁻⁻² लिखो, चलेगा? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन, ओपन पाइप का सम है, ओपन पाइप का सम है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन 4L, सॉरी 2L। तो N इज इक्वल टू V अपॉन 2 इंटू
अरे क्या मैं बार बार वही लिख रहा हूँ, v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितना है 330 अपॉन 2 इंटू 25 इंटू 10⁻²। तो भाई ये हो गया 50, तो n इज इक्वल टू 330 इंटू 100 अपॉन 50, है ना। 10⁻² पर जाएगा तो 100 बन जाएगा, 1 जा 2 जा, तो आंसर 660 हर्ट्ज। फर्स्ट ओवरटोन फाइंड करने का। इस सेकंड हार्मोनिक np इज p + 1, है ना, लास्ट फॉर्मूले याद करो, तो 2n आंसर आएगा, ओपन पाइप है तो 2 इंटू 660, तो इसका आंसर 1320 हर्ट्ज आएगा। और अपने को सेकंड ओवरटोन चाहिए तो थर्ड हार्मोनिक है, तो 3 इंटू 660, तो आंसर कितना आएगा 1980 हर्ट्ज, है ना। तो ये देखो आपको आंसर्स आए रहेंगे, बहुत इजी वाले, ठीक है। तो करो, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। गो फॉर द नेक्स्ट सम, आई वांट यू सॉल्विंग नेक्स्ट सम, क्योंकि अच्छा सम है, ये आपको समझा रहेगा, ठीक है। गो फॉर द नेक्स्ट वन। सो ये भी आपको आया रहेगा, सम इजी सम है, थोड़ा टाइम स्पेंड करो सम पे। नहीं आ रहा है तो फटाक से वीडियो स्टार्ट मत करो, थोड़ा टाइम दो, सम पहले सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस करो कि भाई आना चाहिए सम। नहीं आया तो फिर आप वीडियोस देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट यू डोंट डायरेक्टली वॉच द वीडियो, प्लीज सॉल्व द सम, ओके। जैसे कि ये सम ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है 600 हर्ट्ज। ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है 600 हर्ट्ज, और एक कंडीशन दी है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप एंड फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप इज सेम। हमें फाइंड करना है उनकी लेंथ, हमें लेंथ फाइंड करनी है, तभी उनकी लेंथ कितनी रहेगी, लेंथ इन ऑफ द ओपन पाइप एंड लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप मुझे फाइंड करनी है, ओके। पहले तो ये चीज समझ लेते, ओके। सॉल्यूशन, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज पाइप, फर्स्ट ओवरटोन मतलब कितना हार्मोनिक हो गया, थर्ड हार्मोनिक हो गया, ऑफ अ क्लोज पाइप इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन मतलब सेकंड हार्मोनिक हो गया ना, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन मतलब कितना होता है बच्चों, इट इज 2n, बराबर है। तो ये कंडीशन सेम है, इसका थर्ड क्या बोलते हैं उसको, हार्मोनिक, और इसका सेकंड हार्मोनिक सेम है, और इस कंडीशन पे हम सम को सॉल्व करेंगे, ओके। देखो कैसे, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, ओके, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। अब मैंने हेडिंग डाल दिया N1, चाहिए तो आप इसको ओपन के लिए O यहां पे लिख दो। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक जो कि 600 है, तो 2 इंटू 600 दैट इज 1200 हर्ट्ज। इधर आप V अपॉन क्या डाल सकते हो, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये N1 ऑफ O हो गया, ओके। ये N1 फर्स्ट ओवरटर्न की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट ओवरटर्न की वैल्यू मिल गई 1200 हर्ट्ज से। फर्स्ट ओवरटर्न मतलब सेकेंड हार्मोनिक, मतलब क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी एक्चुअली अपन यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू V अपॉन 12, है ना, 2 इंटू V अपॉन 12। फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड हार्मोनिक। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। L फाइंड करना है तो L इज इक्वल टू V अपॉन 1200। तो V की वैल्यू कितनी बच्चों, V की वैल्यू है 330 ले लेते हैं, और 1200 ये कैंसिल हो गया, और इसको सॉल्व करो, इसका आंसर लगभग 0.275 मीटर के आसपास आएगा, दैट इज 27.5 सेकंड। चेक करो आपको ये आंसर आएगा। अभी फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, अभी फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप का भी वही वैल्यू है 1200, क्योंकि उसने बोला है कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ
क्लोज पाइप और फर्स्ट ऑर्डर ओपन पाइप सेम ही है, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ओपन पाइप कितना निकाला 1200 हर्ट्ज, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ क्लोज पाइप भी कितना रहेगा 1200 हर्ट्ज ही रहेगा। तो फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ अ क्लोज पाइप आंसर कितना आएगा, वही आएगा 1200 हर्ट्ज। पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 3NC इज इक्वल टू 1200 हर्ट्ज। NC क्या है V अपॉन 4LC है ना, ये ओपन पाइप है तो ये क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप पे 4 आता है, ओपन पाइप पे 2 आता है, 4LC इज इक्वल टू 1200। ओके, तो LC इज इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू V का वैल्यू 330 ले लो अपॉन 4 इंटू ये कितना है 1200, 0 0 कैंसिल। इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आता है, मेरे ख्याल से 0.2063 मीटर आंसर आएगा, मतलब 20.63 सेंटीमीटर। ये तो लॉग से आप सॉल्व करके आंसर निकालो, आप समझ रहे हो। तो मैंने क्या दिया था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया था और कंडीशन क्या रखा था कि फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ क्लोज पाइप और फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ ओपन पाइप ये दोनों क्या है सेम है, या ऐसे उसने बोला था सामने से। तो मैंने फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ ओपन पाइप निकाला क्योंकि सेकंड हार्मोनिक है 2NO, तो आंसर 1200 हर्ट्ज है। और फिर इसका फार्मूला यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड हार्मोनिक सॉल्व करके L मिल गया। ये जो 1200 हर्ट्ज वैल्यू है वही क्लोज पाइप के लिए भी है, तो वो उसका यूज किया, तो उधर का फार्मूला आ गया क्लोज पाइप उसका वैल्यू। बस इतना ही करना था, तो बहुत सिंपल सम है। आई होप आई हैव क्लियर्ड विद दिस, आई हैव जस्टिफाइड ऑल द न्यूमेरिकल्स व्हिच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। ओके, और बहुत इजी वे में इसको हमने सॉल्व कर दिया। सो आई वांट you all are practicing the sums everything very nicely, ठीक है। thank you very much बच्चों।